नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो इसमें कोई बड़ी ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन बात इसलिए चौंकाने वाली हो जाती है कि उसके साथ साथ एक अलग तरीके की टेंडेंसी भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों में या रिटायर्ड जजों में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जस्टिस सूर्यकांत हो या जस्टिस बी.आर. गवई हो, इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय श्रीनिवास ओक ने भी भाषणों की अब नई श्रृंखला शुरू कर दी है। वो इंटरव्यू भी देने लगे हैं। ओक साहब जब रिटायर हो रहे थे तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि मैं अपने भाई के साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहूंगा, और फिर सीजेआई गवई ऐसे बयान देने लगे कि वो कोई पद हासिल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लोगों को ये लगा कि बहुत ज्यादा त्यागी पुरुष हैं, लेकिन उनकी बातों में एक अलग तरीके की सोच जाहिर हो रही थी, और उसी सोच को अब आगे बढ़ाने का काम किया है अभय श्रीनिवास ओक ने। ओक ने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सरकारें करती हैं। खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस तरीके से सरकारें दमन चक्र चलाती हैं वो उचित नहीं है। साथ में लोग भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर ये सीधे तौर पर सबके लिए हो तब। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप पिछले 1 साल 2 साल जब अभय ओका जी या ओक जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तब भी अगर देखा जाए तो कुछ विशेष तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और दूसरी तरफ अगर किसी ने सच बात भी बोल दी और अगर वो किसी ऐसे वर्ग के खिलाफ थी जिससे बहुत ज्यादा हमदर्दी भारत की तुष्टिकरण वाली पार्टियां या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस रखते हैं, तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कैसी टिप्पणियां सामने आई वो भी सबने देखा है। यानी अभय ओक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर सब बड़ी संस्थाओं के खिलाफ उल्टी सीधी अनर्गल बातें करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो दूसरी बातें भी कर रहे होते। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा मामले में जिस तरीके की टिप्पणियां की थी, क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं थी? लेकिन दूसरी तरफ अभी तमाम ऐसे केसेस सामने आए हैं जब हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, भारत की बुराई नहीं कर रहा है, तो फिर यह अपराध नहीं है। केवल पाकिस्तान जिंदाबाद कहना अपराध नहीं है, या फिर पहलगाम पर सवाल उठाना अपराध नहीं है। अली महमूदाबाद जैसे केस, महुआ मोइत्रा हो, राहुल गांधी हो, ये जो सब कुछ कह रहे हैं वो किसी अन्य देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे देश में जो लाट साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठते हैं, उनका सोचने का नजरिया एकदम दुनिया से अलग होता है। हर देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उस देश की मान्यताओं को रखता है, उस देश की परंपराओं को रखता है, उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को रखता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो जज साहब होते हैं वो इधर उधर जाने कहां कहां से उद्धरण उठा के लाते हैं, किन किन राइटर्स की बातें उठाकर लाते हैं, और उनके आधार पर देश के खिलाफ बोलने वालों को भी, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ बोलने वालों को भी राहत देने का काम करते हैं, और इसको वो नेचुरल जस्टिस बताने की कोशिश करते हैं। अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है कि जज भाषणबाजी बहुत ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे एक चीज और साफ स्पष्ट हो रही है कि अभय ओक जी तो खुलकर सामने आ ही चुके हैं
क्या जस्टिस बी आर गवई भी रिटायर होने के बाद अभय ओक वाली लाइन पर ही चलेंगे जैसा कि उन्होंने वायदा किया है? अभय ओक एक तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि अभी एक जज बनाए गए हैं जो आगे चलकर देश के सीजीआई भी बनेंगे, उनको 3 सीनियर महिला जजेस को बाईपास करके भी सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 सालों से किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई है। जो जज हैं, अभी इकलौती जज बची हैं, उनकी नियुक्ति भी 2021 से पहले हुई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का रवैया क्यों रख रहा है, इस पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा बयान अभय ओक ने नहीं दिया। वो लीबापोती करते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, मैं ये तो मानता हूं कि अगर 3 सीनियर महिला जजों को बाईपास किया गया है तो ये चिंताजनक है, लेकिन कॉलेजियम जो कुछ कर रहा है उसमें कमियां हो सकती है, पर वही सबसे अच्छी व्यवस्था है। वाह अभय ओक जी, वाह! आप इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें सबको उपदेश देने के लिए करेंगे, लेकिन जब पारदर्शिता, जब नारी अधिकारों की, जब दूसरे वर्गों के अधिकारों की बात आएगी, जब भ्रष्टाचार की बात आएगी और खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के नाम लिए जाएंगे, तब आप एकदम से बचाव की मुद्रा में आ जाएंगे। यानी आप वही कर रहे हैं जो तुष्टीकरण वाली दूसरी पार्टियां करती रही हैं। अपने मनमाने फैसलों का बचाव करने के लिए आप तमाम दलीलें दे देंगे और जब आपके ऊपर उंगली उठेगी तो आप दाएं बाएं साएं देखने लगेंगे। यही स्थिति है बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनकी भी। बी सुदर्शन, जिसको कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, ये वो व्यक्ति है जिसने नक्सलवादियों के पक्ष में फैसला लिया था। राज्य सरकार ने जो आदिवासियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए थे, ट्रेनिंग दी थी, उसको इस व्यक्ति ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके बाद सलवा जुलूम से संबंधित लोगों की हत्याएं की गई थी नक्सलवादियों के द्वारा। ये एक अलग तरीके का समूह चलता है जो जब भी कोई मुद्दा आता है उस पर चिट्ठी लिखकर हस्ताक्षर अभियान चलाता है। अभी देखने को मिला कि 18 लोगों ने बी सुदर्शन के पक्ष में चिट्ठी लिख दी। उसके जवाब में जो राष्ट्रवादी रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने 56 जजों ने चिट्ठी लिखी। यानी कि अब इन लोगों को रिटायर्ड जजों की तरफ से भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो कांगी बामी एक समूह है जो ज्यादातर न्यायपालिका में हावी है, करीब 100 के करीब पूरे देश में ऐसे वकील होंगे और इतने ही आप जज मान लीजिए, जो पूरे देश की न्यायपालिका को अपने हिसाब से चला रहे हैं और साथ ही साथ क्रमशः वो भारत के संविधान में संशोधन भी करते जा रहे हैं। जब भी पारदीवाला आर महादेवन जैसे जज कोई निर्णय लेते हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो आने वाले समय के लिए वो नजीर बन जाता है, प्रेसिडेंस बन जाता है और सिब्बल सिंघवी टाइप के जो वकील होते हैं, ऐसे फैसलों को संविधान के प्रावधानों के ऊपर प्रेसिडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी अब तक जो अनडायरेक्ट राजनीति हो रही थी, अब खुलकर राजनीति होने लगी है और ये राजनीति ऐसी है जिसमें जवाबदेही का नामो निशान नहीं है। अरे आपको राजनीति करनी है, आप चुनाव लड़िए, पार्टी के साथ शामिल होइए, लेकिन आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ भी नहीं आएंगे, लेकिन राजनीति पूरी करेंगे। अभय ओक ने साफ दिखा दिया है कि ये लोग कितने भी अच्छा दिखने की कोशिश करें, कितने भी अच्छा होने का दावा करें, लेकिन असलियत में इनकी जो सोच है वो क्या है, वो किस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वो इतने ही पक्षधर हैं, तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बना हुआ है, सबसे पहले उन्हें उसका विरोध करना चाहिए,
क्योंकि आज देश में जितने भी जज हैं उन सब से देश की जनता संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो खुलकर अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक डंडा लटका हुआ है। अगर आप वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से लागू करना चाहते हैं तो फिर कह दीजिए अपने मित्रों से जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस डंडे को हटा दिया जाए और फिर आप देखिए इस देश की जनता आप लोगों के बारे में कैसी राय रखती है। अपने लिए तो सुरक्षा कवच लेकर चलेंगे, अपने लिए अगर एक भ्रष्ट जज पर कोई सीनियर एडवोकेट उसका नाम लेकर भी पुकार देता है तो सीजेआई महोदय कहते हैं कि वो एक सम्मानित जज हैं, अभी भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या दूसरी संस्थाएं हो, आप उनको कुछ भी कहते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहने वालों को बेहिसाब आप जमानतें देते रहते हैं, उनको राहत पर राहत दे देते हैं, डांट लगाकर छोड़ देते हैं। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या एक इसे कहें कि पक्षपातपूर्ण रवैया है? और भारत के संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ राइडर्स लगे हुए हैं, सब्जेक्ट टू मोरलिटी, सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी, सब्जेक्ट टू हेल्थ। उन पर आप ध्यान नहीं देते। जो चीज मोरलिटी के खिलाफ है वो कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उसको स्वीकार किया जा सकता है? जो चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है उसको कैसे आप अभिव्यक्ति की आजादी के तहत रक्षा कर सकते हैं? जो हेल्थ के खिलाफ है उसको आप अभिव्यक्ति की आजादी में कैसे गिन सकते हैं या दूसरे किसी अन्य मौलिक अधिकार में? ये बात सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो भूल जाते हैं। शुद्ध तौर पर अभय ओक जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उससे स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के और भी जज रिटायर होने के बाद इसी तरीके की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।